अधूरी सी दास्तान किस्त साथ कभी कभी इंसान जिस खुशी का इंतज़ार करता है वो इसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में इसकी ज़िंदगी में आती है। सुबह से ही अरबा के घर में गैर मामूली सी चहल पहल थी। उम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठी एक कागज़ पर कुछ लिख रही थी, जबकि हिबा कभी किचन और कभी ड्राइंग रूम के दरमियान चक्कर लगा रही थी। अरबा ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा, उम्मी इतनी सुबह सुबह किया हो रहा है? उम्मी ने फौरन कागज़ छुपा लिया। कुछ नहीं, हिबा ने फौरन कहा, मंदी की प्लानिंग हो रही है। अरबा वहीं रुक गई। इतनी जल्दी? हिबा ने शरारत से कहा, बाजी अब दोनों ने हाँ कर दी है। अब घर वाले बैठे भी ना रहे। अरबा ने मुस्करा कर इसे देखा। मैंने तो सिर्फ रिश्ते को मौका देने के लिए कहा था, उम्मी ने नरमी से कहा, और हम भी जल्दी नहीं कर रहे। बस सोच रहे हैं कि अगर सबकी रजा है तो एक सादा सी मंगनी कर दी जाए। अरबा खामोशी से बैठ गई। इसके दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी और हल्की सी घबराहट भी। अभी कुछ अरसा पहले तक वो दोबारा किसी रिश्ते का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, और आज इसके घर में इसकी मंगनी की बात हो रही थी। दूसरी तरफ जावियान के घर में भी यही सूरत-ए-हाल थी। इसकी उम्मी मेज़ पर बैठी मुख्तलिफ तारीखों के बारे में बात कर रही थी। ये तारीख कैसी रहेगी? जावियान ने मोबाइल से नज़रें उठाईं। किस लिए? उम्मी ने इसे हैरत से देखा। बेटा, मंगनी की तारीख के लिए। जावियान चंद लम्हे खामोश रहा। इतनी जल्दी? तुमने खुद कहा था कि तुम राजी हो। जी मगर। वो रुक गया। उसके वालिद मुस्करा कर बोले, अब क्या सोच रहे हो? जावियान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सामने रखे कागज़ को देखता रहा। मंगनी। कुछ अरसा पहले तक ये लफ्ज़ भी इसे बेचैन कर देता था, मगर अब मसला कुछ और था। इसने महसूस किया कि वो अरबा को सिर्फ एक मंगनी के वादे में नहीं रखना चाहता। अगर दोनों वाकई एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं तो फिर वो इस रिश्ते को गैर ज़रूरी तौर पर किसी और मरहले में क्यों ले जाए? उसके ज़हन में अचानक एक ख्याल आया। निकाह। सादा सा निकाह, बगैर किसी दिखावे के, बगैर लंबी तकरीबात के, सिर्फ दोनों खानदानों की मौजूदगी में। इसने नज़रें उठाईं। उम्मी। जी। अगर मंगनी के बजाय वो रुक गया, वो निकाह कर लिया जाए तो? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। उम्मी ने इसे हैरत से देखा। निकाह? जावियान ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी। और वालिद ने मुस्करा कर पूछा, ये ख्याल अभी आया है? जी। और अरबा? जावियान फौरन संजीदा हो गया। सबसे पहले इसी से पूछूंगा। उम्मी के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। यही सही बात है। शाम को जाविया ने अरबा को फ़ोन किया। अरबा ने कॉल उठाई। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर जावियान ने कहा, आप मसरूफ़ हैं? नहीं, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अरबा के लहजे में हल्की सी घबराहट आई। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, और वो हल्का सा मुस्कुराया। बस एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? जावियान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, घर वाले मंगनी की प्लानिंग कर रहे हैं। जी। उम्मी भी आज यही बात कर रही थी। मैं सोच रहा था। वो रुक गया। वो अगर हम मंगनी के बजाय निकाह कर लें तो? दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी हो गई। जावियान ने फौरन कहा, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब आप वाकई राजी हो। मैं खानदान किसी और के दबाव में ये फैसला नहीं करना चाहता। अरबा कुछ देर सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, आपने ये फैसला क्यों सोचा? जाविया ने सच्चाई से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम दोनों एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं तो रिश्ते को सिर्फ एक तकरीब के लिए रोकना ज़रूरी नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर हम साथ चलने का फैसला कर रहे हैं तो इसे एक वाज़ेह और बाइज़्ज़त रिश्ते का नाम दें। अरबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और अगर मैं भी यही चाहती हूँ, जावियान की आवाज़ में सुकून उतर आया, तो फिर मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होगी। अरबा ने धीरे से कहा, मैं राज़ी हूँ। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे, मगर ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें घबराहट कम और एक नए सफ़र की उम्मीद ज़्यादा थी। अगले दिन दोनों खानदान एक साथ बैठे। जावियान ने सबके सामने अपना फैसला रखा। हमने सोचा है कि मंगनी के बजाय निकाह कर लिया जाए। अरबा की उम्मी ने फौरन अरबा की तरफ देखा। अरबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। ये इसकी रजामंदी थी। जावियान की उम्मी की आंखों में खुशी आ गई।
तो फिर मंगनी की प्लानिंग खत्म। हिबा ने फौरन कहा, और निकाह की प्लानिंग शुरू। सब हंस पड़े। साद ने फौरन कहा, बस इस बार जूस मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए। हिबा ने इसे घूरा, आपको अब भी वो बात याद है? वो तारीखी वाकया था। आप वाकई नहीं सुधरेंगे। आपने कोशिश तो बहुत की है। हिबा ने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर उसकी मुस्कुराहट छप न सकी। जावियान की उम्मी ने अरबा का हाथ थामा। बेटा, हम बहुत बड़ी तकरीब नहीं करेंगे, बस अपने करीबी लोग होंगे। अरबा ने मुस्करा कर कहा, मुझे भी सादगी ही पसंद है। जावियान ने एक नज़र अरबा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। शायद पहली बार इसे महसूस हुआ कि ये फैसला सिर्फ इसका नहीं था, ये दोनों का फैसला था। और यही बात इस निकाह को बाकी तमाम रिश्तों से मुख्तलिफ बना रही थी। रात को अरबा अपनी उम्मी के पास बैठी थी। उम्मी ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर तो नहीं लग रहा? अरबा ने चंद लम्हे सोचा, फिर मुस्करा कर बोली, लग रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं। उम्मी ने इसे गिले लगा लिया। और दूसरी तरफ जावियान भी अपने कमरे में बैठा था। इसके सामने फ़ोन रखा था। अरबा का आखिरी पैगाम अभी भी स्क्रीन पर था, मैं राज़ी हूँ। जावियान ने फ़ोन बंद किया और पहली बार दिल से मुस्कुराया। एक नई जिंदगी। अब सिर्फ चंद कदम दौर थी। कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ फैसले इंसान को अपने माजी से आज़ाद कर देते हैं। निकाह का दिन बहुत सादगी से शुरू हुआ था। न घर में गैर मामूली शोर था, न किसी बड़ी तकरीब की तैयारियां। बस करीबी रिश्तेदार, घर के चंद अफराद और उन चेहरों पर फैली खुशी जो इस दिन को खास बना रही थी। अरबा अपने कमरे में बैठी थी। इसने सादा सा लिबास पहना हुआ था। हिबा इसके सामने खड़ी इसे देख रही थी। बाजी, हिमम, आप वाकई आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरबा मुस्करा दी, तुम हर दिन यही कहती हो, क्योंकि हर दिन आप खूबसूरत लगती हैं। फिर हिबा ने शरारती अंदाज में कहा, लेकिन आज तो खास तौर पर। आखिर आज आपकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। अरबा ने नजरें झुका ले। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हिबा उसके पास बैठ गई। डर लग रहा है? अरबा ने आहिस्ता से सर हिलाया। थोड़ा। लेकिन अरबा ने एक गहरी सांस ली। लेकिन इस बार मुझे मालूम है कि मैं ये फैसला अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हिबा मुस्कुराई। फिर डरने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जावियान भी तैयार हो चुका था। इसकी उम्मी ने इसे देखा तो मुस्करा दे। बेटा जी, आज बहुत खुश लग रहे हो। जाविया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद हो वो वालिद ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। खुश रहूं। जाविया ने सर झुकाकर दुआ ली, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल था, अरबा। वो सोच रहा था कि आज के बाद इस रिश्ते की जिम्मेदारी सिर्फ खानदानों की नहीं होगी, ये इसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। कुछ देर बाद सब लोग एक कमरे में जमा हो गए। निकाह खां साहिब सामने बैठे थे। माहौल अचानक खामोश हो गया। अरबा को कमरे में बुलाया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आकर अपनी जगह बैठ गई। इसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर सुकून था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई। जावियान से इसकी रजामंदी पूछी गई। इसने वाज़े आवाज में कहा, कबूल है। फिर दोबारा पूछा गया, कबूल है। तीसरी बार, कबूल है। दूसरी तरफ अरबा की बारी आई। इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर दिल में एक दुआ की और वाज़े आवाज में कहा, कबूल है। दोबारा पूछा गया, कबूल है। तीसरी बार, कबूल है। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया। फिर मुबारकबाद की आवाजें बुलंद हुईं। अरबा की उम्मी ने इसे गिले लगा लिया। हिबा की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट। साद ने आहिस्ता से कहा, आखिरकार। हिबा ने आंसू साफ करते हुए इसे देखा। वो अब आज भी मजाक कर रहे हैं। साद ने मुस्कुरा कर कहा, खुशी में मजाक तो बनता है। कुछ देर बाद जावियान अरबा के करीब आया। दोनों के दरमियान अब वो रस्मी सा फासला नहीं था जो पहले हुआ करता था। जावियान ने धीरे से कहा, कैसी हैं? अरबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ठीक हो। परेशान तो नहीं? थोड़ी सी। ओ जावियान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी। अरबा ने पहली बार हैरत से इसे देखा। आप भी? जी, मुझे लगा आप कभी नहीं घबराते। मैं भी इंसान हूँ। अरबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जावियान ने आहिस्ता से कहा, बस एक बात याद रखिएगा। क्या? आपने ये फैसला
अधूरी सी दास्तान किस्त 7